हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं राजन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप लोग जानते हैं प्रतिशत स्टार्ट किए हैं, कुछ रूल और प्रोसेस को हमने बताया था, आज वही आगे बढ़ाएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के, कोई दिक्कत हो बताते रहिए। और एक विशेष सूचना, अगर जैसे संख्या पद्धति हमने पढ़ाई है उससे रिलेटेड अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं और उसके द्वारा आप पीडीएफ ले सकते हैं। एक पूरा प्रैक्टिस सेट है और जिसमें 100 क्वेश्चन है। जैसे 25 हमने करा दिया, 25-25 करके कराएंगे। आज का टॉपिक है प्रतिशत, जो कि स्टार्ट करने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी बताइएगा और पढ़िए। देखिए, प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आज चर्चा करेंगे कुछ बेसिक बातों की और फिर उसके बाद जो प्रतिशत में होता है कमी, ठीक है, उसके बाद वृद्धि। और आप जानते हैं कमी वृद्धि फिर एक बार होता है सतत वृद्धि। सतत वृद्धि मतलब पहले वृद्धि होगी, फिर कमी होगी, फिर वृद्धि, मतलब एक ही क्वेश्चन में कई बार वृद्धि कमी होती जाती है, वो पढ़ाएंगे। उसके बाद क्षेत्रफल पर आधारित, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, सभी जो मेंसुरेशन के अंतर्गत आते हैं, जैसे घन, घनाभ, ठीक है, घन, घनाभ, और मान लीजिए बेलन, बेलन, शंकु और गोला, इन सभी के आयतन क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कर दी जाती है तो क्या परिणाम होता है, ये पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आज का प्रक्रिया है। आगे क्या पढ़ाएंगे, इसी से रिलेटेड टॉपिक होगा आय व्यय का, आय और व्यय का। फिर उसके बाद चुनाव आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है, चुनाव आधारित प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद जो परीक्षा आधारित प्रश्न होते हैं जिसमें फेल पास का रहता है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। आय व्यय, चुनाव, परीक्षा, पास फेल, और उसके बाद जनसंख्या आधारित, और उसके बाद लास्ट में विविध। अभी आप लोगों को देखिए, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बता दे रहे हैं। पहले सबसे आपको परिचित करा देंगे, बेसिक बातें बता देंगे, फिर 25-25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले आ कर के आपको हल करा देंगे। क्योंकि क्वेश्चन लिखना पड़ता है, अगर 25 से ज़्यादा कराएंगे तो वीडियो करीब 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को बोरिंग महसूस ना हो। इसलिए 25-25 करके 4-5 सेट में करा देंगे। जैसे आप संख्या पद्धति का एक देखे थे, इसी तरह इसका भी संख्या पद्धति का एक सेट और बना लिए हैं, जो कि कल या परसों में हम करा देंगे। तो समझिए, आज प्रतिशत का कुछ बेसिक बताएंगे, कमी, वृद्धि, सतत वृद्धि और क्षेत्रफल आधारित। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले भी बता देंगे। आइए शुरू करते हैं प्रतिशत। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें कि कैसे प्रतिशत आप निकालेंगे, सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या क्या आवश्यक होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई परीक्षा दिया आपने, किसी परीक्षा में जो पूर्णांक था वो था आपका 600, ठीक है। कोई परीक्षा है जिसमें पूर्णांक है 600 और जो विद्यार्थी है एक अंक प्राप्त करता है, मान लीजिए 450, तो कहा जाए कि इसको प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत से वो पास हुआ।
तो क्या कहेंगे, जितना अंक प्राप्त किया है बटे कुल जितना पूर्णांक है गुणे 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 0, 3 दूनी 6, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 पंचे 10, यानी वो कितना अंक प्राप्त किया, 75% से प्राप्त किया। मतलब अगर किसी का आपका प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पूर्णांक दिया है ये। अब इसी का उल्टा भी कर सकते हैं कि एक पूर्णांक था 600 और एक विद्यार्थी जो है 60% अंक प्राप्त किया। बताइए वो कितना अंक प्राप्त किया। तो कैसे बताएंगे, 600 का 60% प्रतिशत यानी बटे में 100 आ जाता है, बताए थे आपको। तो 0 से 0 और 0 से 0, तो 6 छंग 36। विद्यार्थी ने 360 अंक प्राप्त किया, जिससे कि वो क्या कहलाया, 60% अंक प्राप्त किया। ठीक है, ये था छोटी बात है। आगे देखिए, अब देखिए जैसे कोई व्यवस्था है उसमें वृद्धि होती है या कमी होती है तो कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे सबसे पहले हम वृद्धि की बताते हैं। वृद्धि, जैसे एक बात बताएं कि 200 रुपये में 40% की वृद्धि करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, दो तरीका बता रहे हैं और जो उसमें से जो बेस्ट तरीका है वो भी आपको बताएंगे। तो जैसे 200 में वृद्धि किया गया तो क्या कहेंगे, 100 प्लस 40 बटे 100, यानी कितना हो जाएगा, 200 गुणे 140 बटे 100। हल करिए, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 0। मतलब 200 में 40% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 रुपये। अब दूसरा, ये फर्स्ट तरीका था। सेकंड देखिए, जो आपको अपनाना है, क्योंकि परीक्षा में टाइम कम रहता है और टाइम कम होने से आप जो शॉर्ट मेथड रहेगा उसी को अपनाइएगा। तो समझिएगा, 200 रुपये का 40%, बस एक मेहनत करनी होगी आपको कि ये सोचना होगा कि इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा। 40% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 2/5। तो अब देखिए, वृद्धि करता है तो हमने बताया था ये होता है प्रारंभिक मान, पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर डाउट हो। ये प्रारंभिक मान, ये वृद्धि या कमी। तो नया मान 5 2 7, तो पहले कितना है, 5 कितना है, 200, तो 7 कितना होगा, तो क्या करेंगे, 5 चौक 20, 0, 7 गुणे 40, यानी 7 चौक 28, 280 क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा नया दाम, जो 40% के बढ़ाने के बाद हुआ है। ठीक है भैया, वृद्धि का है। और एक समझिए, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए, हम देख लेंगे। ठीक है, आगे देखें। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1650 में 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाए तो परिणाम क्या होगा। तो अब देखिए, 33 सही 1/3, अगर सही बटे में आ गया, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सही बटे में ज़्यादा करके दिया जा रहा है, तो सही बटे तभी आप जल्दी लगा पाएंगे जब इसका आप भिन्नात्मक रूप जानते हो। जैसे 33 सही 1/3% को अगर हम भिन्न में बदलें तो ये होता है किसका, 1/3 का। किसका होता है, 1/3 का। अब वृद्धि हो रहा है यानी +3 से ये क्या हो जाएगा, 3 1 4, तो 3 कितना दिया गया है,
3 दिया गया है 1650, तो हमसे 4 पूछ रहा है। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 4 गुणे 550 यानी 4 0 0, 4 पंचे 20 का 0 2 और 4 पंचे 20 और 2 22, यानी कितना हो जाएगा 2200। 1650 में अगर 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाएगी तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2200। ठीक है भैया, समझते रहिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो बताइएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे भी कह सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ए का जो वेतन है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो समझिएगा, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए के बारे में चर्चा हो रही है 25%। इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 1/4। भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 1/4। अब वृद्धि हो रही है ना, प्लस, मतलब 4 बढ़ कर के कितना हो गया है 5। 4 बढ़कर कितना हो गया है 5, और 4 के किसके बराबर है, 4 के किसके बराबर, मतलब इन दोनों के मध्य अंतर कितना है 1 का ना, तो क्या कहेंगे अंतर 1/, किसका निकाल रहे हैं, बी का गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 0, 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से 20% कम है। आगे देखिए, ध्यान से समझते रहिए। अगर यही कमी की चर्चा की जाए कि कितना कमी हुई है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि कमी पर चर्चा करें, जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये वेतन, 5,000 रुपया वेतन घटकर कितना घटकर, जैसे मान लीजिए 60% घटकर कितना बचेगा, कितना होगा। ठीक है भैया, 5,000 वेतन 60% घटकर कितना होगा। अब 60% का भिन्नात्मक रूप क्या कहेंगे। अगर भिन्नात्मक रूप में दिक्कत हो रही है तो आप बदल सकते हैं रफ में, और ये क्वेश्चन लगाते लगाते आपके मन में हो जाएगा कि कौन क्या किसका है। 3/5, ठीक है, 3/5 क्या हो जाएगा 60%। अब घट रहा है तो 5 है, तो 5 में 3 घट के क्या हो रहा है 2, और 5 कितना है 5,000, तो 2 कितना होगा 5 एकम 5 1,000, 2 गुणे 1,000 यानी कितना हो जाएगा 2,000। ठीक है भैया, इसी तरह जैसे कि अगर घटने की बात हमने बताया था कि जो यहाँ पर होगा हर में वो होगा प्रारंभिक मान, और जो अंश में होगा वो वृद्धि या कमी को प्रदर्शित करेगा। और ये इस तरह तुलना करा दीजिएगा, लिखते रहा करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कहा जाए 1280 रुपये में, 1280 रुपये में कितना कमी कर दी जाए, 1280 रुपये में 16 सहित 2/3% की कमी करने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, 1280 रुपये में 16 सही 2/3% की कमी करने पर शेष क्या बचेगा। तो 16 सही 2/3%, इसका भिन्नात्मक रूप क्या कहेंगे, 16 सही 2
इसका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 1/6। ठीक है, क्वेश्चन लगाते लगाते अपने आप सोल्व तो यहाँ 48 2 50, 50/3 यानी 100/6। तो अब देखिए कमी कर रहा है तो पहले 6 है, घट कर क्या हो जा रहा है 5, तो 6 कितना है 1280। काटिए, तो हमें किसका बताना है 5 का। तो देखिए डिवाइड हो रहा है, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कितना बचा 20, कितना बचा 20, 6 त्रिक 18, फिर 3 यानी 5 गुणे 213.3 यानी 5 तिहाई 15 का 5 1, 5 तिहाई 15, 1 16, 6 5 एकम 5 1 6, 5 दूनी 10 यानी घट कर 1280 घट कर कितना हो गया 1066.5। इस तरह आप वृद्धि और कमी, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का बता दें, पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, किसी संख्या का उसके खुद का, किसी संख्या का उसके खुद का 20% जोड़ने पर संख्या 32 बढ़ जाती है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, जैसे कोई संख्या है उसका अगर 20% उसी में जोड़ दिया जाता है तो संख्या कितनी बढ़ जाती है 32। तो समझिए 20% कह रहा है तो इसका मतलब 20% को अगर आप भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे तो कितना होगा, सोचिए, मतलब जो भी हो 100 से भाग करा दीजिए तो हो जाएगा 1/5। अब ये क्या कह रहा है बढ़ जाती है ना, तो बढ़ रहा है मतलब प्लस, तो 5 क्या हो जा रहा है 6, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो 1 जो बढ़ा है वही क्या है 32। तो हमें किसका बताना है 5 का, तो 5 गुणे 32 यानी क्या होगा 5 दूनी 10 का 0 1, 5 तिहाई 15 1 16, वह संख्या क्या है 160 है। अंतर से भी आप निकाल सकते हैं। नहीं समझे, एक बार और देखिए, किसी संख्या का उसके खुद का 20% जोड़ने पर, तो देखिए भिन्नात्मक रूप 1/5 ही होगा। ये होता है प्रारंभिक मान यानी पुराना मान या प्रारंभिक मान कह सकते हैं। ये है वृद्धि यानी जो अंतर है या कमी है। तो अब देखिए 5 और ये अंतर 1 का है, तो जो अंतर बढ़ जाता है वही तो देखना है, कितना हुआ 32। अब निकाल देंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब अगर हम सतत की बात करें, मतलब पहले वृद्धि हो फिर कमी हो या फिर वृद्धि हो या कमी हो, तो देखिए जैसे कहा जाए किसी कंपनी में कार्यरत व्यक्ति का हेडिंग है आपका सतत वृद्धि, सतत वृद्धि या कमी या दोनों, वृद्धि करे या दोनों। किसी कंपनी में कार्यरत व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 25% बढ़ाया जाता है। उसके वेतन में हुई संपूर्ण वृद्धि का मान, ध्यान से समझते रहिए। अभी बेसिक यानी छोटे छोटे प्रश्न करा रहे हैं, फिर जब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। शर्त यही है कि ध्यान से देखते रहिए, पहले छोटे बताएंगे फिर बड़े की तरफ
बढ़ेंगे। किसी कंपनी में कार्यरत व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा पुनः 25% बढ़ाया जाता है। तो देखिए दो रास्ता बता रहे हैं, एक पहला और एक दूसरा। एक तो आप जानते हैं x% y% बढ़ाया जा रहा है, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई बाई 100। तो x क्या है 20 है और y क्या है 25, 20 गुणे 25 बटे 100। सॉल्व कर दीजिए, 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 5, यानी उनका वेतन कितना बढ़ गया 50%। अब आइए, जैसे आपको बताए थे भिन्नात्मक रूप में, ये तो पूरा ट्रेंड है, इसमें कब डाउट होगा जब सही बटे में दे देगा प्रश्न, तो इसमें रखने में हल करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए भिन्नात्मक भी जरूर देखिए। 20% और कितना बढ़ाता है 25%, 20% को आप कहेंगे 1/5 और इसको कहेंगे 1/4, बढ़ जाता है। तो पहले 5 था, बढ़ के कितना हो जाएगा 6, पहले 4 था, बढ़ के कितना हो जाएगा, ये पहले वाले के लिए मतलब पुराना बढ़ के कितना हो गया 6, पुराना बढ़ के कितना हो गया 5। अब टोटल कितना बढ़ा 5 चौक 20, 6 पंचे 30, कितने की वृद्धि हुई 10 की। वृद्धि कितनी की हो रही 10 की। तो क्या कहेंगे 10 बटे पुराना किससे वृद्धि हुआ है 20/100, 20 पंचे 100 और 5 दहम 50%। तो चाहे आप जो फॉर्मूला है उस पर रख के लगा सकते हैं, चाहे ये जो भिन्नात्मक, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी या वीडियो रोक करके लिख लिया करिए। एक और देखिए, अब जिस प्रकार या इसी प्रश्न को अगर हम कहें पहले 20% बढ़ाता है, कब, जब महामारी नहीं आई थी, कोरोना वायरस से पहले 20% क्या करता है बढ़ाता है। बीमारी आ गई तो उसे क्या करना पड़ा, कंपनी को नुकसान हुआ तो उसने 25% क्या कर दिया घटा दिया। तो ये x है, अब दोनों तरीके से बता रहे हैं, पहला और दूसरा। तो समझिएगा 20% फॉर्मूला वही रहेगा, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई बाई 100। तो x 20% घटा रहा है ना, -25% प्लस 20 गुणे -25/100। तो ये घट के 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 25 चौका 100, 4 पंचे 20, -10। मतलब उसका वेतन जो है पहले का 10% क्या हो गया कमी आ गई, उसके वेतन में पहले की अपेक्षा 10% की कमी आ गई। ठीक है भैया। अब भिन्नात्मक रूप में देखिए 20% है और 25% है, ये प्लस का है बढ़ा हुआ, ये माइनस का है घटा हुआ। ठीक है, प्लस लगाएंगे तो समझिएगा बढ़ा हुआ है, माइनस मतलब घटा हुआ। तो इसका भिन्नात्मक रूप 1/5, इसका 1/4, इसमें वृद्धि इसमें कमी, तो ये 5 से 6 हो जाएगा, ये 4 से 3 हो जाएगा, 5 चौक 20, 6 तिरिक 18, कितने की कमी -2 की। तो क्या कहेंगे -2 किसमें से 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10% की ऋणात्मक क्या बता रहा है कि 10% की कमी है। ठीक है भैया, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, पहले वाले में दोनों बढ़ रहे थे, दोनों घट भी तो सकते हैं। महामारी नहीं ठीक हो रही है तो पहले 25% घटाया, फिर 30% घटाया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी आई, आइए देख लेते हैं। वीडियो ध्यान से देखते रहिए, ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा। देखिए मान लीजिए कि पहले 25% घटाया था, ठीक है, और फिर बाद में क्या किया 30% फिर से घटा दिया।
तो अब क्या कहेंगे, -25 वही फॉर्मूला, -30 -25 गुणे +25 गुणे -30 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा -55, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो काटिए 25 चौका 100 और इसको काटेंगे तो 15 बटे 2, तो -55 प्लस 2 सते 14, 7.5 इससे घटा देंगे तो 10 में 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, 4, यानी उनका वेतन कितना घटाया गया, -47%, आधे से थोड़ा कम घटा लिया गया। ठीक है, अब आइए यहाँ से 25% घटाएं, फिर जाके 30% पुनः घटा दिए। अब देखिए, तो अब क्या कहेंगे बताइए, भिन्नात्मक रूप बताइए। 25% यानी 1/4 और 30% यानी 3/10, ये भी माइनस ये भी, 4 से ये क्या हो जा रहा है 3, 10 से ये क्या हो जा रहा है 7, तो 40 और ये 21, तो कितने की कमी आ रही, 40 से 21 जाने में कितने की 19 की कमी आ रही है। तो अब क्या कहेंगे, 19 माइनस का है 19 गुणे 100 बटे किससे कमी हो रही 40 की, 0 से 0, क्या कहेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 19 पंचे 95 बटे 2, तो 2 चौको 8 और 1 बचा, 2 सते 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, उस रास्ते से भी कितने की कमी हुई 47.5 की। ढेर सारे प्रश्न बताएंगे इससे रिलेटेड जब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। बस ये है, आपको क्या करना है, आपको केवल प्रतिशत को इस तरह तैयार करना है कि प्रतिशत को आप देखें तो वो भिन्नात्मक दिखे। मतलब अगर प्रतिशत को देख रहे हैं तो तुरंत आपके माइंड में उसका भिन्नात्मक रूप आ जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। और पहले वीडियो में बताए थे किसका क्या भिन्नात्मक रूप होता है और कैसे बना सकते हैं, ये आपका करना है। ठीक है, भिन्नात्मक रूप पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फॉर्मूले पे कम। अब देखिए क्षेत्रफल आधारित, ठीक है, मतलब मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन के जो होते हैं उस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों तरीके से बता सकते हैं, भिन्नात्मक और फॉर्मूले से। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर टाइम बचाना है तो सबसे ज़्यादा प्रियॉरिटी किसको देंगे, भिन्नात्मक रूप को। जैसे कि हम बता रहे हैं, आपको क्या क्या याद करना होगा किसके किसके रूल में। पहला आपका होना चाहिए घन, ठीक है, जिसको आप कहते हैं क्यूब। फिर होता है घनाभ, जिसको आप कह सकते हैं क्यूबॉइड। और फिर होगा बेलन, जिसको आप कह सकते हैं सिलेंडर। ठीक है, पहले 3 देखिए। घन मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जैसे इसकी भुजा A है तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a²। और जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, ये A क्या है, भुजा है या कोर भी कहते हैं। तो संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा, जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा 6a², और जो इसका आयतन होगा वो a³ होगा, भुजा का क्यूब होगा। विकर्ण भी होता है √3a, पर उसका काम नहीं पड़ेगा, याद करना होगा, मन में रख लीजिएगा, मेंसुरेशन में काम पड़ेगा √3a। देखिए जो घनाभ होता है उसकी लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, L, B और H। तो इसका जो आयतन होता है वो होता है L × B × H, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो बेलन होता है इसमें 2 काम करते हैं, क्या, एक इसका हाइट होता है और एक इसका रेडियस होता है।
और इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई कांस्टेंट है, आर त्रिज्या है, एच हाइट है। और जो इसका एरिया होता है संपूर्ण मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। शंकु कोण जो जो इसमें ज़रूरत है वो बता रहे हैं, फिर मेंसुरेशन में तो बताएंगे। एक शंकु होता है इस आकृति का, जैसे जोकर की टोपी हो, ये हाइट है, ये रेडियस है। वॉल्यूम इसका उसी तरह होता है पर 1/3 आ जाता है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये L होता है, जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल को S से डिनोट करते हैं, 2 पाई आर एल होता है। संपूर्ण भी होता है पाई आर आर प्लस एल, वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही पढ़िए जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए और प्रश्न ना रुके। एक लास्ट होता है गोला, स्फेयर। स्फेयर देखिए, गोला में रेडियस आर काम करता है। इसका वॉल्यूम याद रखिएगा, पूछा जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी आकृति को मन में आपको रखना है, घन घनाभ बेलन और शंकु और गोला। घन घनाभ बेलन शंकु और गोला। ठीक है, अब इसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वृद्धि की जाएगी तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत का भी पूछ सकता है, उसका नहीं पता है। आयत का क्षेत्रफल जानते ही हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल वो हम बताएंगे ही जब प्रश्न बताएंगे, तो इसको लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब देखिए क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसको इतना मन में रखे रहिएगा, मेंसुरेशन में और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। जैसे हम पहला प्रश्न आपको बता रहे हैं कि जैसे कहा जाए किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए भिन्नात्मक रूप से बता रहे हैं, क्या कहेंगे 40%। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, 40/100, 0 कटा कितना आ गया, 2/5। 2/5। अब देखिए वृद्धि कर रहा है, पहले 5 है, अब क्या हो जा रहा है, 5 2 7। वर्ग में 2 बार काउंट होता है ना, 2 भुजा मतलब 5 से फिर 7। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई। 5 25 7 7 49, मतलब ये 25 से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 49। यानी कितना होगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में से यानी 24 बटे कहाँ से बढ़ा है, 25 गुणे 100। 25 चौका 100, 4 चौक 16 का 6 1, 4 दूनी 8 1 9, 96% इसका क्या बढ़ जाएगा, एरिया। 2 लाइन में आप प्रश्न बता देंगे। शर्त यही है कि हर एक प्रतिशत को अगर आप देखिए तो वो भिन्न के रूप में दिखना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं दिख रहा है तो एग्ज़ाम हॉल में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे, थोड़ा समय चला जाएगा। कुछ याद कर लेंगे तो तेज़ी से आप जोड़ करके बना सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अब यही
आपका क्या हो सकता है, बेलन हो सकता है। अगर हम बेलन की बात करें, बेलन, उसकी त्रिज्या जो है 20% बढ़ा दी जा रही, लेकिन जो ऊंचाई है वो 5% घटा दी जा रही। तो पूछ रहा है उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान दीजिए, तो हमें 20% और 5% से लेना देना है। तो 20% क्या होता है, 20% को अगर हम भिन्नात्मक रूप में सोचेंगे तो वो हो जाएगा 1/5, और जो ये 5% है इसका भिन्नात्मक रूप सोचेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20। इतना सही है। ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, मतलब पहले 5 था, अब ये कितना हो जा रहा है, 6। ये पहले 20 था, ये पहले क्या था, 20 था, और ये कितना हो जा रहा है, ये बाद में घट करके कितना हो जाएगा, 19। आप जानते हैं जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कांस्टेंट है, आर 2 बार होगा, आर 2 बार लिया जाएगा आयतन में, तो आर को 2 बार कह दीजिए, 5 और 6। ठीक है भैया, आयतन को कितनी बार कह दीजिए, 2 बार कह सकते हैं, नहीं 1 बार भी कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा सोचिए, 20 पंचे 100 और 19 छक्का 6 9 54 का 4, 5 6 कम 6 5, 6 कम 6 5 11, 100 से 114 हो जा रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 14। तो 14 बटे कहाँ से बढ़ रहा है, 100/100, मतलब जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है, कितना बढ़ जा रहा है, 14%। ठीक है भैया, बेलन का जो आयतन है वो कितना बढ़ जा रहा है, 14%। लिख लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, उसके त्रिज्या में, गोला के त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं, 11.1/9% की वृद्धि कर रहे हैं, तो आयतन कितना बढ़ेगा, आयतन कितना बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो प्रतिशत में दिया है उसे लीजिए, तो इसका भिन्नात्मक रूप क्या होगा, 11/1/9 का 1/9 होगा। ठीक है, 11/1/9 का क्या होगा, 1/9, बढ़ाया जा रहा है, तो 9 से कितना हो रहा है, 9 से कितना हो जाएगा, 10, 9 से कितना हो जाएगा, 10। आयतन अभी अभी बताए थे 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब पर ध्यान दीजिए, 9 का क्यूब, 9 9 81 गुणे 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 100 का क्यूब 1000, तो 729 से कितना हो जा रहा है, 1000, तो 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, और 9 में 7 गया 2, 271 बढ़ रहा है, 271 डिवाइडेड बाई कितने से, 729 गुणे 100। हल करिए, 3 से कटेगा, 7 2 9 1 10, 7 2 9 नहीं, तो 2710/729% उसका क्या आयतन बढ़ जाएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आयतन से और क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रश्न था। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए, पहले आपको प्रतिशत के 2 वीडियो मिलेंगे, एक क्या, एक जो आज बताए हैं इससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद
जो बताए हैं क्या, आय व्यय, चुनाव, जनसंख्या, परीक्षा पास फेल और विविध के बारे में चर्चा करके उससे प्रश्न हल कराएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई कमी हो तो कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।